नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल विजन वीरेंद्र सभी अहम विषयों पर एक इंसान को मोटिवेट करता है और प्रेरित करता है। आज का वीडियो भगवान राम के जीवन पर लिखे गए पवित्र ग्रंथ रामायण के ऊपर आधारित है। साथियों, आज का विषय है कि क्या हनुमान जी ने भी कोई रामायण लिखी थी, और यदि लिखी थी तो कहाँ है वो रामायण। शुरू करते हैं आज का सफर। अभी तक सैकड़ों रामायण अनेकों भाषाओं में लिखी गई हैं। इनमें 3-4 रामायण ऐसी हैं जो सबसे प्रमुख रूप से सामने आती हैं। सबसे पहला रामायण है वाल्मीकि रामायण, जो कि भगवान राम के समकालीन है। भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे और अपना राज्य संभाला, उसके बाद भगवान ब्रह्मा के निर्देश पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन की सभी घटनाओं को श्लोकबद्ध किया। उसी श्लोकबद्ध ग्रंथ को हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। दूसरा रामायण हनुमान जी ने स्वयं रचा। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, एक बार हनुमान जी किन्हीं कारणों से हिमालय पर गए और वहां फुर्सत के क्षणों में उन्होंने भगवान राम के जीवन से संबंधित तमाम घटनाओं को कुछ शिलालेखों पर अंकित किया, जिसे हनुमद रामायण का नाम दिया गया। ताकि हनुमद रामायण अब विलुप्त हो चुका है, क्योंकि उसके पीछे एक घटना जिम्मेदार है। हुआ यूं कि भगवान शंकर के सामने महर्षि वाल्मीकि अपने वाल्मीकि रामायण को प्रस्तुत करने के लिए कैलाश पर गए। जब वो कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वयं हनुमान जी अपने हनुमद रामायण के साथ वहां पे पहले से विद्यमान हैं। तो महर्षि वाल्मीकि को बहुत निराशा हुई। उन्होंने कहा कि स्वयं हनुमान जी जब यहाँ पे हैं और उन्होंने स्वयं हनुमद रामायण लिखी है, तो भगवान शंकर मेरी रामायण को क्यों महत्व देंगे? वो तो हनुमान जी की ही रामायण को मानेंगे। हनुमान जी को ऐसी आशंका हुई कि वाल्मीकि जी हमारे हनुमद रामायण से निराश हैं। तुरंत हनुमान जी ने वाल्मीकि को अपने दाहिनी भुजा में उठाया और तमाम शिलाखंडों को अपनी बाईं भुजा में उठाया और वायु वेग से समुद्र की ओर उड़ चले। और वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के सामने हनुमद रामायण की समस्त शिलाखंडों को समुद्र में विलुप्त करा दिया। तब जाकर हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि महर्षि, अब आप प्रसन्न हैं? तब जाकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए। इस घटना से वह अमूल्य हनुमद रामायण उस समुद्र में चिरकाल के लिए विलीन हो गया। महर्षि वाल्मीकि इस घटना से बहुत ही प्रभावित हुए और हनुमान जी के ऋण को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं दोबारा जन्म लूँगा और फिर एक रामायण लिखूँगा और उस रामायण में हनुमान जी को प्रमुख स्थान मिलेगा। फिर तमाम विद्वानों के मतानुसार महर्षि वाल्मीकि ने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और पुनः रामायण लिखी, जिसको हम सब रामचरितमानस के नाम से जानते हैं।